तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं डीयू के फर्स्ट सेमेस्टर के उन स्टूडेंट के रिगार्डिंग जिनके पास भाई इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अभी तक उन्होंने जो है कुछ भी नहीं पढ़ा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको पढ़ के आप एग्जाम के अंदर जो है अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सके। मेरे भाई, मैं आपको जो है यूनिट वाइज़ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बता रहा हूँ। इससे प्रीवियस भी मैं 2 वीडियो बता चुका हूँ जिसमें मैंने यूनिट 1 के और यूनिट 2 के 5 क्वेश्चन ऑलरेडी जो है मैं बता चुका हूँ, और वो भी हिंदी में। ये पीडीएफ भी आपको जो है मैंने अवेलेबल कराई है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है? आप इसको जो है पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। सारी की सारी वीडियोज़ जो है आपको यूनिट सेकंड की माँग और पूर्ति, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, पूरा का पूरा आपकी क्लास 11-12th वाला ही है, ठीक है? सारी की सारी वीडियो अवेलेबल है, सारी की सारी वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको आप रीड आउट करेंगे, आपको बहुत ही आसानी से जो है ये समझ में आने वाला है। आज हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चनों के रिगार्डिंग। तो अगले जो क्वेश्चन है, प्रीवियस मैंने आपको जैसे माँग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बताए थे, और मैंने बोला भई आपको अगर माँग समझ में आ गया, तो आपको पूर्ति समझने में कोई भी दिक्कत जो है नहीं होने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे वहाँ पे बनता था कि भई माँग क्या होती है? माँग को कौन-कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं? माँग का नियम क्या होता है? माँग माँग वक्र, माँग तालिका जैसे सेम क्वेश्चन जो वहाँ पर है। अगर आपको एक बारी माँग समझ में आ गया, पूर्ति का कुछ नहीं करना, आपको उल्टा करना है बस। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है, पूर्ति से आप क्या समझते हैं? पूर्ति का नियम क्या होता है? और वो कौन-कौन से तत्व हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं? ठीक है? एक क्वेश्चन तो भाई दोनों पे नहीं आएगा, या तो माँग पे क्वेश्चन आएगा, पूर्ति पे आएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको करके जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पूर्ति का अर्थ समझाया गया है कि पूर्ति क्या होती है, पूर्ति का नियम क्या होता है, ठीक है? उसके बाद आपको जो है पॉइंट वाइज़ आपको जो है यहाँ पे ये समझाया गया है पूर्ति के नियम की क्या-क्या मान्यताएँ होती हैं, किन-किन मान्यताओं पे पूर्ति का नियम जो है बना है, इसके अपवाद क्या हैं जहाँ पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, और वो कौन-कौन से कारक हैं जो पूर्ति के नियम को पूर्ति को जो है प्रभावित करते हैं, ठीक है? इसके कारक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है भाई बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके कारक खासकर, ठीक है? उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। प्रीवियस हमने जो कल बात करी थी वहाँ पे सिर्फ बात करी थी माँग क्या होता है, माँग तालिका, माँग वक्र, माँग को प्रभावित करने वाले कारक, माँग के प्रकार। अब हम बात करने वाले हैं जैसे जो माँग में था वही पूर्ति के अंदर भी आपको सब पढ़ना है। अब बिल्कुल इसी तरीके से एक होती है माँग की लोच। मांग की लोच क्या होती है? ये कितने टाइप की होती है? कब ये शून्य होती है? कब ये इकाई के बराबर होती है? कब 1 से कम होती है? कब 1 से ज़्यादा होती है? और ये किन तत्वों पे जो है निर्भर करती है, ठीक है? ये अब जैसे मांग में क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही पूर्ति का भी क्वेश्चन बनेगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, वही आपको जो है मांग में भी लग जाएगा, वही आपका पूर्ति में लग जाएगा। वो पॉइंट थोड़ा अलग होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी जो है, वो नहीं होने वाली है, ठीक है? तो पहले आपको मांग की लोच का मतलब बताएगा, मांग की लोच की परिभाषा बताएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे अलग-अलग इकोनॉमिस्ट की जो है मांग की इसकी परिभाषा यहाँ पे आपको दे रखी है। उसके बाद इसने जो है फ़ॉर्मूला बताया आपको मांग की कीमत लोच कितने तरीके की होती है, कीमत लोच क्या होती है, उसकी कितनी-कितनी श्रेणियाँ होती हैं। ये यहाँ पे आपको बताया कीमत लोच, लोचदार, बेलोचदार, ठीक है, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक-एक डायग्राम के साथ, और ये एग्ज़ाम में आना ही आना है। इसको अच्छे से करके जाइएगा, लोचदार, बेलोचदार, इसमें क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है? एक-एक डायग्राम देख लीजिए, लोचदार, बेलोचदार, इकाई से अधिक, इकाई से बराबर, ये इसका डायग्राम जो है कैसे बनता है। और वो कौन-कौन से फैक्टर हैं जो माँग की लोच को, ये माँग की लोच है, कन्फ्यूज़ मत हो जाना। पहले जो हमने प्रीवियस बताया था वो था माँग को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं। माँग के कारक अलग होते हैं, माँग की लोच के अलग होते हैं, पूर्ति के कारक अलग होते हैं, पूर्ति की लोच के अलग होते हैं। अब ये है माँग की लोच के, ठीक है? ये सारे जो है आपकी माँग की लोच के जो है कारक है कि माँग की लोच को जो है कौन-कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। एक-एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? फिर है माँग के नियम और माँग की लोच में क्या अंतर होता है, ठीक है? आखिर माँग की लोच जो है वो कैसे डिफरेंट है माँग के नियम से, ये यहाँ पे डिफरेंस आपको बताया गया है, ठीक है? कंप्लीट क्वेश्चन है ये, आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे माँग के प्रकार होते हैं, ऐसे भाई माँग की लोचों के भी प्रकार होते हैं। माँग की लोच को मापने की अलग-अलग विधियाँ होती हैं। माँग की लोच के जैसे 3 तरीके की माँग होती है, ऐसी 3 तरीके की लोच भी होगी, कीमत लोच, आय लोच, तिरछी लोच, और तीनों ही
उसमें भाई अलग-अलग तरीके की विधियाँ होती हैं, कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि, बिंदु विधि, मॉडर्न मेथड, कई तरीके के मेथड होते हैं। तो पहले इसने बताया कि भाई कुल व्यय विधि क्या होती है, फिर ये आपको समझाएगा प्रतिशत विधि क्या होती है, फिर ये आपको समझाएगा बिंदु विधि क्या होती है। सारे के सारे मेथड जो है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करे गए हैं। एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी आ सकता है, एग्ज़ाम में कोई भी सेपरेट मेथड आपसे जो है पूछा जा सकता है, ठीक है? कंप्लीट यहाँ पे इसकी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं सारी की सारी वीडियो इसकी अवेलेबल है मेरे भाई, 12th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ना मिले मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सारी की सारी इसकी एक-एक विधि, सब कुछ यूनिट 2 का तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसकी आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो भी हिंदी में, ठीक है? ये पूरी की पूरी विधियाँ यहाँ पे आपको जो है बताई गई है। फिर मांग की लोच का क्या महत्व होता है, क्यों हमें मांग की लोच को की गणना करनी चाहिए, इससे हमें क्या जो है हासिल होता है, क्या मिलता है हमें इसको डिफ़ाइन करके, इसको कैलकुलेट करके, ये यहाँ पे आपको जो है बताया गया है। उसके बाद जो है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको जो है फिर बताया गया मांग की आय लोच क्या होती है, ठीक है? मांग की आय लोच की श्रेणियाँ क्या-क्या होती हैं, फिर मांग की आड़ी लोच क्या होती है, मांग की आड़ी लोच की श्रेणियाँ क्या-क्या होती है, फिर मांग की तिरछी लोच क्या होती है, सब कुछ जो है आपको जैसा माँग में चलता है वैसे ही पूर्ति में भी चलेगा, ठीक है? फिर पूर्ति की लोच क्या होती है? इसे कैसे मापते हैं? इसको कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सेम वही है जो आपने माँग के अंदर जो है पढ़ा है। तो एक बारी भाई अपना एक बारी आपको जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। आपको माँग समझ में आ गया, आपको पूर्ति भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपके जो क्वेश्चन हो गए हैं, ये पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक डाल दिया है। आप जो है वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो कंप्लीट आपको जो है मिल जाएगी। क्लास 12th की कंप्लीट वीडियो जो है 11th में 12th में जहाँ पे भी आपने वीएसटी पढ़ी थी, ठीक है? वीडियो आपको मिल जाएगी। मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ना मिले तो, ठीक है? या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9990158317, ठीक है? मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा जैसा आपको सूटेबल लगे, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी आपको नीचे दिख रही होगी, दुग्गल_रिटर्न, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका इशू है, आप मेरे को जो है पूछ सकते हैं, ठीक है जी? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।